हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। आज हम क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल मतलब कि रैखिक एक चर समीकरण जो पार्ट है उसमें टॉपिक नंबर 2.3 स्टडी करेंगे, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस मीन्स कुछ अनुप्रयोग। जैसे डेली यूज में आप कुछ ना कुछ आपस में चर्चा करते हो, बात करते हो, तो वहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि बताओ हमारे पास कितनी चॉकलेट्स होंगी। सपोज तुम्हारे पास 2 है तो मेरे पास उससे 3 गुना चॉकलेट है। इस तरह से कुछ वर्ड्स आते हैं। उस वक्त आप किस तरह से इक्वेशन बना सकते हो और जो आपको फाइंड आउट करना है वो कैसे कर सकते हो, उसी से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ समझा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए तो कोई भी इक्वेशन आपके सामने यदि आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। आपकी टेक्स्ट बुक का है एग्जाम्पल नंबर 5। What should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7? मीन्स यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि आप जो रैशनल नंबर 7/3 है उसके अंदर क्या ऐड करोगे तो आपको 3/7 मिलेगा। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है आपको नहीं पता कि वो क्या है, क्या ऐड करना है। व्हाट शुड बी एडेड, तो जो एडेड करना है वो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप उसी को क्या करेंगे, सपोज करके इमेजिन कर लोगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे सपोज वी एडेड x। तो ये x वो टर्म है जो आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप इस स्टेटमेंट को रीड कर पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो x हमने मान लिया, उसके बाद वो रैशनल नंबर आपके पास है जिसके अंदर आप क्या करने वाले हो, x को ऐड करने वाले हो। और ये ट्वाइस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब -7/3 जो है उसका आपको क्या करना है, ट्वाइस, और फिर उसके अंदर ऐड करना है किसे, x को, और इज इक्वल टू तब आपका क्या आएगा, 3/7। हर एक स्टेटमेंट को आप इस तरह से पकड़ोगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्या था, रैशनल नंबर -7/3 आपने लिया, उसका क्या था, ट्वाइस, यानी हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। फिर उसमें ऐड करना था, क्या ऐड करना था, जो आपको पता ही नहीं है, यानी कि वो है एक्स टर्म। और फिर हमने इज इक्वल टू, जब आप इस तरह से एडिशन करते हो तो आपको जो मिलता है वो है 3/7। तो इस तरह से ये 3/7 आपका आ गया RHS में, और LHS में आपका इस तरह का इक्वेशन बन गया। बस अब रेगुलर मेथड से इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि वो इस तरह से होगा 14/3 + x इज इक्वल टू 3/7। फिर हमेशा की तरह जो आपकी LHS है उसमें x को आप सिंगल छोड़ दो और बाकी सारी टर्म्स को आपको शिफ्ट करना है। मतलब क्या, माइनस टर्म है, आप जब उधर RHS में जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और यदि आपकी यहाँ प्लस में टर्म है आप सेकंड शिफ्ट करोगे तो वहां पर माइनस में हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में होगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। सपोज यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यहाँ कोई टर्म प्लस में है, जब आप इसे शिफ्ट करते हो तो वो माइनस में चली जाती है। इस जगह कोई टर्म यदि मल्टीप्लाई में है, आप यदि शिफ्ट करते हो तो वो डिवाइड में चली जाती है। इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करेगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। x इज इक्वल टू 3/7, ये -14/3 है, आप शिफ्ट करोगे तो +14/3। यहाँ आपको लगेगा 7 और 3 अलग अलग आपका है, इसीलिए आपको पहले एलसीएम लेना होगा, वो आएगा 21। फिर यहाँ 3 से 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और +7 से 14 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से आपका आगे सॉल्व हो जाएगा। 3 3 जा 9 + 14 7 जा 98 डिवाइड बाय 21। फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, वो होगा 7⁻1 and 10 107 डिवाइड बाय 21। तो इस तरह से आपका ये जवाब आता है। आपकी डेली रूटीन में इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 2.2 जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर
इतना स्टेटमेंट रीड करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी नंबर में से हमें 1/2 को सब्सट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो हम सपोज लिखेंगे पहले, सपोज अ नंबर इज इक्वल टू x, यानी माना कि आपका एक नंबर क्या है, x है, और उस x में से आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 1/2 को। मतलब आप लिखेंगे x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आया है उसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू गेट 1/8, मतलब आपको ये सब सॉल्व करने के बाद 1/8 मिलने वाला है। इस तरह से ये आपका इक्वेशन बन गया। बस अब इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/2 एज यूजल, मल्टीप्लाई में 1/2 है, जब आप शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड वाला जो 2 था वो उधर चला जाएगा, 2/1 इस तरह से। देन यहाँ कट होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। आपका टारगेट है कि आप x को अकेला छोड़ेंगे, फिर ये 1/4 एज यूजल, ये माइनस 1/2 शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1/2। इस तरह से यहाँ पर आपका एलसीएम जो लेना है वो बिगर नंबर हम लेते हैं, यानी कि क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब यहाँ पर इसे 2 को हमें 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर 1 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि 3/4। इस तरह से आपका ये जो नंबर है, अ नंबर इज इक्वल टू 3/4, ये आंसर आपका मिल जाए। सेकेंड क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। आपको इतना ही स्टेटमेंट पढ़कर उसके अंदर जो नंबर्स आते हैं उसको क्या करना है, डिनोट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने जो एक स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसकी पैरामीटर देके रखी है। मीन्स आप यहाँ से यदि चलना शुरू करोगे इस जगह से और पूरा इस तरह से जब आप राउंड लगाते हो तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो आपका दिया हुआ है, p इज इक्वल टू 154 मीटर। उसके बाद इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। उसकी जो ब्रीथ है, सपोज हमारी लेंथ और ब्रीथ के लिए हम b एंड l ये 2 अल्फाबेट्स यूज करते हैं, तो ब्रीथ को हम कहेंगे x मीटर और जो लेंथ है वो उससे क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस यानी कि दुगनी करेंगे, मोर देन 2 मीटर यानी कि +2 करेंगे। यानी कि आपको लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई और पैरामीटर भी आपके पास है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और उसमें फिर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। 154 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट, लेंथ आपकी है 2x प्लस 2 और ब्रेथ आपकी है x। 154 एज यूजुअल, यहाँ जो मल्टीप्लाई में 2 है उसे हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा और 2x प्लस x यानी कि 3x प्लस 2 एज यूजुअल। अब इसे हम कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, यानी कि 77 प्लस 2 यहां शिफ्ट करेंगे आप। इसे हम इस तरह से भी लिखेंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। फिर 3x को अकेला छोड़ देंगे, 77 ये +2 शिफ्ट करेंगे तो -2। फिर 3x इज इक्वल टू 75, देन x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में 3 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा आपका 25 मीटर। ये क्या है, x यानी कि आपकी अभी मिली है ब्रीथ। देन इसकी मदद से हम लेंथ को सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू आपका है 2x प्लस 2 मीन्स 2 इंटू 25 प्लस 2, 50 प्लस 2 मीन्स आपका जवाब आता है 52।
इस तरह से आपकी जो ब्रेथ थी, तो हम जवाब में लिखेंगे ये आपको मिली है 25 मीटर और जो लेंथ है वो आपको मिली है 52 मीटर। इस तरह से दोनों जवाब आपको पूछे थे, what are the length and breadth of pull, तो दोनों जवाब आपको यहाँ मिल चुके हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, द बेस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि एक ट्राइंगल है और वो आइसोस्केल है, यानी कि उसकी दो साइड इक्वल है और उसमें जो बेस है, तो बेस उन्होंने दे के रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो सपोज मेरे लिए ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पैरामीटर दे के रखी है P इज इक्वल टू 4/2/15 सेंटीमीटर। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 यानी कि 62 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, यानी यहाँ ये जो दोनों इक्वल साइड है उसकी लेंथ क्या है ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप यही मानेंगे कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। जो हमें नहीं पता वो हमने क्या मान लिया, ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है और बेस आपको ऑलरेडी यहाँ दे के रखा है। फिर आपकी जो पैरामीटर होती है, पैरामीटर मतलब क्या है कि P इज इक्वल टू आपका हो जाता है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है 62.15। हमारी A क्या है x, B जो है वो भी है x और C है 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब यहाँ पर x प्लस x यानी आपका हो जाता है 2x। देन ये 4/3 को आप शिफ्ट कर दोगे तो -4/3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एलसीएम आपको लेना है, वो आएगा 15। तो यहाँ 15 होने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, यानी कि 62 माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 20। देन 2x इज इक्वल टू, यहाँ सब्सट्रैक्शन करना होगा, 2 माइनस 0 मीन्स 2, 6 माइनस 2 मीन्स 4 डिवाइड बाय 15। और यहाँ ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, इसे मैं यदि सेकंड साइड में शिफ्ट करती हूँ तो वो यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर चला जाएगा डिवाइड में। देन आप इस 2 से इस 42 को कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी x इज इक्वल टू आपका जवाब आया है 21 डिवाइड बाय 15। इसी को मैं यदि व्यवस्थित सॉल्व करूं तो 21 डिवाइड बाय 15 हमारा 3 से कट होता है, 3 5 जा 15, 3 7 जा, यानी x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। आप इसे इसी तरह से रखेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर आप इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, 5 1 जा 5 रिमेनिंग 2 यानी ऊपर आएगा 2 सेंटीमीटर। इट्स अ लेंथ ऑफ इक्वल साइड। इज इक्वल टू 1/2/5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दोनों इक्वल थी वो आपको मिली है 1/2/5 सेंटीमीटर। देन फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। यानी यहाँ आपको ये समझना है कि दो नंबर है जिसमें एक नंबर दूसरे से 15 अधिक है, तो दोनों का एडिशन देके रखा है 95। तो सिंपल सी बात है, एक नंबर सपोज हमारा A है और दूसरा नंबर हमारा सपोज B है, उसमें से एक नंबर को हम x मान के चलेंगे तो जो दूसरा नंबर है वो उससे क्या करता है 15 अधिक है, यानी कि x प्लस 15। अब दोनों का जो एडिशन देके रखा है वो है 95। ये है टर्म दे के रखिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 95 दे के रखा हुआ है, तो a की जगह रखेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। देन 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 15 है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा।
यानी 2x इज इक्वल टू 80 और x ये मल्टीप्लाई में 2 है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 40। ये आपको एक नंबर मिल गया, सपोज a मिल गया आपको, और अब आपको b फाइंड आउट करना है। तो b में क्या था, a इज इक्वल टू आपको मिल गया है 40, तो b इज इक्वल टू आपको क्या है कि x प्लस 15 मीन्स 40 प्लस 50 आप करोगे तो वो आपका जवाब आएगा 55। इस तरह से आपको दोनों नंबर मिल गए a और b, और आप दोनों का एडिशन करके देखिए तो वो 95 ही आता है। 0 प्लस 5 मीन्स 5, 4 प्लस 5 मीन्स 9। इस तरह से आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप इसे नोट करना चाहे तो नोट। देन क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5, 3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, आप जिस किसी क्लास में पढ़ो, यदि आपको रेशो दिया जाता है यानी अनुपात दिया जाता है तो सबसे पहला आपका जो रेशो है आप उसे लिखेंगे, और फिर उस रेशो में ये जो रेशो है ये किस चीज का रेशो है, ये 2 नंबर्स का रेशो है, रेशो ऑफ 2 नंबर्स। तो आपको इसे सबसे पहले x में शो करना होगा। सपोज एक नंबर है आपका a जिसे आप लिखोगे 5x, और दूसरा नंबर आपका है b उसे आप लिखोगे 3x। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ 5 और 3 ये जो रेशो में दिया है, जब भी रेशो कभी भी, चाहे वो ट्रायंगल के लिए हो, रेक्टेंगल के लिए हो, साइड से रिलेटेड हो, तो उस वक्त आपको रेशो के जो नंबर्स होते हैं उनके साथ क्या लगा देना होता है, x लगा देना होता है, तब आपके वो नंबर्स आ जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफर दिया है, डिफर कितना दिया है, वो है 18। देयरफॉर आपका इक्वेशन बन जाता है कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। क्योंकि डिफर उन्होंने माइनस या प्लस में नहीं दिया तो हम उसे प्लस में ही इमेजिन करेंगे। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तब जाके आपका 18 आएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 मीन्स हो गया 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2, यानी x इज इक्वल टू हो गया 9। से x इज इक्वल टू 9 आपका आ गया। पर अभी इक्वेशन सॉल्व करना खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको 2 नंबर पूछे हैं और वो आपके हैं 5x एंड 3x। तो हमारा पहला नंबर है a इज इक्वल टू 5x। तो जहां x है उस जगह हम जो x का वैल्यू आया है उसे रखेंगे। तो आपका जवाब आया a इज इक्वल टू 45। ये आ गया आपका फर्स्ट नंबर। देन सेकेंड है b इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम फिर से रखेंगे 9, तो 9 इंटू 3 मीन्स आपका आता है 27। तो ये b आपको मिल गया 27। इस तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों का जो रेशो था उसी रेशो में हमें 45 एंड 27 प्राप्त हुए हैं। इसे आप लिख लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, The consecutive integers add up to 51. What are these integers? यानी कि आपको ये कहा है कि क्रमिक जो इंटीजर्स आते हैं उनका एडिशन यदि 51 है तो वो नंबर कौन से हैं। तो सपोज हम इमेजिन करते हैं कि एक जो इंटीजर है वो हमारा हो गया x। आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। सपोज हमारा जवाब है 2, तो उसके तुरंत बाद आने वाला जो अंक होता है वो होता है 3। उसके तुरंत बाद आने वाला अंक जो होता है वो होता है 4। अब इसमें हम पहले को यदि x मानते हैं तो दूसरा हमें तब मिलता है जब हम x के साथ 1 को ऐड कर देते हैं, और तीसरा हमें तब मिलता है जब हम x के साथ 2 को ऐड कर देते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, जैसे ये था 2, अब 2 में मैंने +1 ऐड किया तब जाके मुझे 3 मिला। इसी 2 में मैंने जब 2 ऐड किया तब जाके मुझे 4 मिला। इस तरह से जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात आती है तब आपको क्या करना है, पहला जो इंटीजर्स है उसे हम x मान लेंगे, और दूसरा हमारा होगा x+1 और तीसरा हमारा होगा x+2। इस तरह से आपके 3 इंटीजर्स जो है उसको आप पहले
इमेजिन कर लेते हैं और उसके बाद आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या थी कि तीनों का हम जब एडिशन करते हैं तो वो हमारा है 51। मीन्स आपका इक्वेशन बन जाता है x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। x एंड x 3 टाइम है, इसलिए हम लिखेंगे 3x प्लस 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 51। फिर 3x को आप अकेला छोड़ दीजिए, प्लस 3 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। देन 3x इज इक्वल टू 51 -3 करने पर आपका जवाब आता है 48। देन x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में 3 है, जब आप नेक्स्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। इस तरह से पहला जो आपका नंबर मिला है वो है 16। मीन्स x इज इक्वल टू आपका हो गया 16, x प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 16 प्लस 1 मीन्स 17 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 मीन्स आपका हो जाएगा 18। इस तरह से आपको जो 3 नंबर्स मिले हैं वो है 16, 17 एंड 18। इस तरह से आपके जो तीनों नंबर्स थे वो आपको यहाँ फाइंड आउट करना। The next question, number 7. The sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the multiples. सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 के जो मल्टीपल यानी कि गुणांक, उनको यदि हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा एडिशन आने वाला है 888। तो वो तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाना चाहूंगी। सपोज ये आपकी नंबर लाइन यदि है और यहाँ पर मैं जो 8 है उस 8 के मल्टीपल्स यानी कि गुणांक, सिंपली आपको टेबल ही बोलना है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से आप बोलते जाओगे तो आगे आगे बहुत सारे उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो सपोज यहाँ पर हमारा एक x है पहला, क्योंकि हमें नहीं पता वो मल्टीपल कौन सा है, तो पहला मान लो इसी क्रम में x आएगा। तो उसके बाद आपने देखा कि 8 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो 16 आएगा, फिर उसमें जब 8 ऐड करते जाएंगे तो हमारा आगे का नंबर आते जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x प्लस 8 नेक्स्ट नंबर होगा, देन 8 प्लस 16 नेक्स्ट नंबर होगा। तो इस तरह से आपके यदि 3 मल्टीपल्स है a, b एंड c, तो पहला आपका हो गया x, दूसरा आपका हो गया x प्लस 8 और तीसरा हो गया x प्लस 16। और इन तीनों का उन्होंने देके रखा है एडिशन यानी सम। तो सम इज इक्वल टू है 888, यानी कि आपका इक्वेशन बन जाता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 888। a मीन्स x प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। अब यहाँ पर x x एंड x 3 टाइम है, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 16 प्लस 8 आप करते हो तो क्या होता है 24 इज इक्वल टू 888। यहाँ पर प्लस 24 को आप शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24 आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपको सब्सट्रैक्शन करना है। 8 माइनस 4 मीन्स 4, 8 माइनस 2 मीन्स 6 एंड 8। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 3 है, आप जब सेकंड साइड में ले जाओगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में 3। अब इस 3 से आप इसे कट कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, रिमेनिंग है 2, 26 हो गया। 3 8 जा 24, रिमेनिंग 2, अगेन 3 8 जा 24। इस तरह से पहला आपका नंबर आ गया 288, मतलब आपको a मिल गया। देन b इज इक्वल टू x प्लस 8, तो हम 288 में 8 ऐड कर देंगे
तो आपको जवाब मिल जाएगा 16⁻⁹ देन C इज इक्वल टू x प्लस 16। 288 में आप 16 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1, 8 प्लस 1 9 एंड 1 10 रेज़ टू 1 2 एंड 1 3। इस तरह से आपके A, B एंड C जो 8 के तीनों मल्टीप्लायर थे वो आपको मिल गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in a increased order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, the addition of 274। मतलब ये है कि आपके पास 3 इंटीजर्स है जो क्रम में आते हैं और उनको आप जब चढ़ते क्रम में लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे क्रम से, पहले को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 3 से और तीसरे को आप 4 से, और वो जो न्यू नंबर आएंगे उनको जब आप ऐड करोगे तो वो क्या होगा 74 होगा। इसके लिए हमें पहले इमेजिन कर लेना होगा कि वो नंबर कौन से हो सकते हैं। तो सपोज आपका पहला नंबर होगा x, देन सेकेंड x प्लस 1 एंड थर्ड x प्लस 2, और इन तीनों का आपको क्रम से मल्टीप्लाई करना है 2, 3 एंड 4 लेके। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो आपके जो न्यू नंबर आते हैं वो क्या आता है, पहला नंबर आता है आपका 2x, देन सेकेंड नंबर आता है 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 एंड देन नेक्स्ट नंबर आता है 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2। अब इन तीनों का जब आप एडिशन करते हो तो आपका 74 आता है। तो एडिशन कितना है 74। टू एक्स प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। इस तरह से आप इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 8 इज इक्वल टू 74। अब यहाँ 2x, 3x एंड 4x इनका हम जब एडिशन करते हैं तो वो आता है 9x प्लस 8 प्लस 3 आप करोगे तो वो हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 74। देन यहाँ आपको 9x को अकेला छोड़ना है, प्लस 11 जो है आप सेकेंड साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा -11। 4 - 1 मीन्स 3, 7 - 1 मीन्स 6। अब x को अकेला छोड़ दीजिए, ये मल्टीप्लाई में 9 है, जब आप शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ आपका जवाब आएगा 7। इस तरह से ये जो पहला नंबर था आपका वो x आ गया, देन सेकेंड नंबर है x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 7 प्लस 1 मीन्स 8, देन x प्लस 2 नेक्स्ट नंबर था आपका, तो यहाँ पर आप करेंगे 7 प्लस 2 मीन्स आपका जवाब आ जाएगा 9। इस तरह से आपके ये जो 3 नंबर्स थे वो आपको मिल गए हैं 7, 8 एंड 9। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।